आइए बात करते हैं निपुण भारत मिशन के तहत लॉयला स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला की। निपुण भारत मिशन के तहत बिष्टुपुर के लॉयला स्कूल ऑडिटोरियम में गुरुवार को जिला प्रशासन ने 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और अध्यापकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में इस बात का मूल्यांकन किया गया कि निपुण भारत मिशन से विद्यार्थियों को कितना फायदा हुआ। कार्यशाला में डीसी विजया यादव ने बताया कि निपुण भारत मिशन जिले में चलाया गया है। इसके तहत जब छात्र कक्षा 1, 2 और 3 में जाते हैं तो उन्हें अल्फाबेट की पहचान कराई जाती है। वे अक्षर पहचान पा रहे हैं या नहीं, शब्द पढ़ पा रहे हैं या नहीं, उनका गुना भाग जोड़ घटाव सही हो रहा है अथवा नहीं, इसका अध्ययन किया जाता है। इस पर फोकस कर उन्हें तरह तरह से अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है। 90 दिनों तक चले इस अभियान के संबंध में डीसी ने बताया कि मिशन को शुरू करने से पहले शिक्षकों को भी इसकी ट्रेनिंग दी गई थी। अभियान का कितना फायदा विद्यार्थियों को हुआ है, इसी विषय पर मंथन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस कार्यशाला में 300 विभागीय अधिकारियों व शिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिसमें बीआरपी, सीआरपी, बीईईओ, बीपीओ, FLN, मास्टर ट्रेनर, चिन्हित 20 स्कूल के शिक्षक तथा प्राचार्य, जिला स्तरीय FLN कमेटी के सभी सदस्य शामिल रहे। में जो हमको एक लक्ष्य दिया था कि बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कक्षा में जब जाते हैं या उनका जो आयु वर्ग होता है, जैसे 5वीं से 6ठी, 6ठी से 7वीं, 7वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं, तो ये जो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1, 2, 3 तक बच्चों को फंक्शनल न्यूमरेसी और लैंग्वेज का जो ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए टीचर्स का भी एक ट्रेनिंग कराया गया था और उसके साथ साथ बच्चों को भी कैसे सिखाना है उसका एक शेड्यूल बनाया था। तो उसका हमने जो हमारे ज़िले में फर्स्ट 90 दिन का जो प्रोग्राम था उसको कंप्लीट करने के बाद उसके फीडबैक के ऊपर आज चर्चा हुई और अगर हमको इसको अच्छे लेवल पे स्कोर्स लेके जाना है तो हमारे क्या क्या अड़चने हैं, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, कहाँ रिसोर्स कम पड़े, कहाँ किताबें नहीं पहुँची, कहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ करना क्या है टीचर्स को पता नहीं था, कहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो सारी बातें यहाँ पे पता चली। मेजर ये इशू हमें लगा कि जो 34 वर्ड्स जो पढ़ने हैं तो बच्चे वो स्लोली पढ़ पा रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं या रिकग्निशन में जो भी कोई इशू आ रहा है उसमें अपनी मातृभाषा यहाँ अलग अलग है। आप जानते हैं कि यहाँ कुछ एरियाज़ में बंगाली बोला जाता है, कहीं ओरिया बोला जाता है, कहीं हो बोला जाता है, सबर कम्युनिटी में कोई अन्य भाषा बोली जाती है, बाकी हिंदी बोला जाता है। तो एक बहुत बहुभाषिक ज़िला है ये, तो इसके लिए बच्चों में कई बार कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो उसके लोकल लैंग्वेज के वर्नाकुलर लैंग्वेज के साथ साथ इस लैंग्वेज में भी उसको सिखाया जाए, चित्र के साथ, आंकड़ों के साथ, गेम्स के साथ, उसकी सक्रियता, सहभागिता को सक्रियता से लेते हुए बच्चा कैसे सीखे और उसके अंदर पढ़ाई लिखाई की रुचि हो, ताकि जब वो हायर कक्षाएं जाए तब वो पढ़ भी नहीं पा रहा है या फिर बेसिक प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है। ये जो चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट हम इसको ओवरकम करें। दिन भर के ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ YouTube और Facebook पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।